हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स को करने वाले हैं। तो देखो, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, चाहे आप लोग के कोर पेपर्स या फिर आप लोग के नॉन कोर पेपर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, सीआरए, पीपीएम, पीएमआर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का मैंने आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था और वहाँ से मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन वहाँ से आए थे। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा आया है, 5 मार्क के 3 क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्टेबल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरशिप से दिए गए थे, वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। ठीक है, जीयू ऐसा करता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग के इकोनॉमिक्स का जो पेपर है जो 45 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप लोग को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर ट्रेड एंड कॉमर्स तो 40 मार्क्स का होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स तो 50 मार्क्स का होगा, आपने कैसे 30 बोल दिया। तो देखो, मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद जो जीयू से गाइडलाइंस आया है उसको आने के बाद, पढ़ने के बाद ही आप लोग को वीडियो देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग एकदम विश्वास कर सकते हैं कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो उसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चले जाते हैं। तो आप लोग का जो पेपर होने वाला है ना, वो 2 घंटे का होने वाला है और आप लोग का टोटल मार्क्स होगा 45 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग को 1 मार्क का 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आप लोग का कंपलसरी रहेंगे, वहां पे आप लोग को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज का आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद आप लोग का 2 मार्क के 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो टोटल होता है 10 मार्क्स, लेकिन वहां पे आप लोग को 10 ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब 10 ऑप्शन से सिर्फ आप लोग को 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग 5 मार्क के 4 क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन वहां पे 4 क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वहां पे आप लोग को 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। 8 क्वेश्चन से आप लोग को सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इसके बाद 10 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए आप लोग को 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब 4 ऑप्शन से आप लोग को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये तो हम लोग का मार्किंग पैटर्न का एक स्ट्रक्चर हम लोग ने समझ लिया। अभी बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चलते हैं यूनिट नंबर 1 पे। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, यूनिट नंबर 1, फिर यूनिट नंबर 2, फिर यूनिट नंबर 4, वहां पे मैंने ऑलरेडी पूरा यूनिट डिस्कस कर दिया है। कुछ कुछ टॉपिक्स छूट सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टॉपिक्स जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, यूनिट नंबर 1, 2 और 3 का 2 टॉपिक मैंने करवा दिया है। फिर यूनिट नंबर 4 आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस यूनिट से आप लोग को क्या क्या देखना है। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, या फिर एक डेफिनेशन आप लोग अच्छे से उसको पढ़ के जाइए। ठीक है, 2 मार्क के लिए आप लोग आराम से पढ़ के जाइए। ठीक है, के बाद आप लोग को पढ़ के जाना है कि क्या है आप लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यह आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग को क्या पढ़ना है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप आए या फिर ऑब्जेक्टिव्स आए, एक ही बात है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। फिर आप लोग को पढ़ना है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग ऑफ ए फर्म। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि बिजनेस एथिक्स इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप लोग का क्या है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। के बाद आपको क्या पढ़ना है, यही टॉपिक का आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये टॉपिक भी अगर पढ़ लोगे, जो चीज मैंने बोला, यहाँ से आप लोग को आराम से यूनिट नंबर 1 का कोई प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आप लोग को यूनिट 1 के कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, जो कि है आप लोग का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड एनालिसिस। ठीक है, ये यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है जो जो चीज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पहला आपको पढ़ना है, देखो, मीनिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो कि आप लोग का लॉ ऑफ डिमांड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसका क्या पढ़ के जाना है आप लोग को, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग पढ़ के जाना है। इसका मैंने ऑलरेडी पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। ठीक है, यूनिट 2 का 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया, तो आप लोग को वो देख के जाना है। ठीक है, ये कंटेंट आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। ठीक है, स्पेशली मैंने ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए डिजाइन करके ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप लोग को वो देख के जाना है। ठीक है,
इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, फिर आपका क्या पढ़ के जाना है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड ट्रेंड प्रोजेक्शन, उसके ऊपर आप लोग को एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है, मतलब किस कारण से जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये देखो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आपको 2 शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, फिर भी आप लोग एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके जाना। क्या है आप लोग का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर आप लोग का क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है, देखो ये क्वेश्चन हम लोग के टाइम में अभी आया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है आप लोग का, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, मतलब एवरेज रेवेन्यू एंड आप लोग का मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या है आप लोग का, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन ए परफेक्ट एंड अन इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से, क्या है आप लोग का, एक्सप्लेन द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बताया है, तो आप लोग को वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। के बाद डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो कि आप लोग का कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, या फिर आप लोग बोल सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के जितने टाइप्स होते हैं आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मैं बोलूंगा आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग का कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन एंड कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो कि आप लोग का मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, या फिर आप लोग का मीनिंग ऑफ डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, या फिर इसका डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ये तीनों क्वेश्चन जो है मतलब एक ही क्वेश्चन है, अगर देखने जाए तो दोनों का मीनिंग अगर आप लोग पढ़ लोगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। के बाद ये यूनिट से 2 टॉपिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को 10 मार्क के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मेरा प्रेडिक्शन बोल रहा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है, जीयू वालों को, अगर नहीं बनाते अलग बात है, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, जो कि आप लोग का प्रोडक्शन फंक्शन विथ 1 वेरिएबल इनपुट, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर आप लोग का प्रोडक्शन फंक्शन विथ 2 वेरिएबल इनपुट, जो कि आप लोग का लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, मतलब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक शॉर्ट रन के लिए होता है, एक लॉन्ग रन के लिए होता है, ठीक है। इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, पूरा 20-20 मिनट का वीडियो बनाया है, तो आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है, ये टॉपिक तो मिस नहीं करना है। ये यूनिट में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम थ्रू आइसोकॉर्न्स एंड आइसोकॉस्ट, ये इसके ऊपर आप लोग को एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीजें बोलूंगा, मतलब कॉस्ट रिलेटेड, तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो कि मीनिंग ऑफ सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट क्या होता है, फिर आप लोग का एक शॉर्ट नोट पढ़ के जाना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2 मार्क के लिए, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। फिर इसके बाद आप लोग को पढ़ के जाना है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, देखो हाउ कैन दी LAC कर्व बी डिराइव फ्रॉम दी SAC कर्व, व्हाई इज दी LAC कर्व यू शेप्ड, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो छोटा सा क्वेश्चन क्या है आप लोग का, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने बोला था थोड़ा देर पहले, यहाँ पे
ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विथ स्विचेबल डायग्राम, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेम आप लोग का एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल विथ ए स्विचेबल डायग्राम, मैंने डायग्राम के साथ आपको वीडियो में पढ़ाया है, तो आपको वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्कस द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर आइसोक्वांट से ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आ सकता है कि व्हाट इज आइसोक्वांट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट, ये आ सकता है आप लोग का क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या है आप लोग का, व्हाट इज एन आइसोक्वांट कर्व, एक्सप्लेन इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज विद स्विचेबल डायग्राम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट का मीनिंग ये तो आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है जो मुझे लग रहा है, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट, ये यूनिट से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि व्हाई इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, देखो ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा देर पहले बोला भी था, ठीक है, एलएसी यू शेप क्यों होता है। फिर आप लोग का एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एससी, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं हम लोग के यूनिट नंबर 4 पे, जो कि है आप लोग का मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो सबसे पहले मीनिंग और फीचर्स, हर एक चीज़ का, ये यूनिट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप लोग को इसमें कंजूसी नहीं करना है, पढ़ाई करके जाना है, ठीक है। ये 2 दिन पढ़ना है, इसके बाद आप लोग का मज़े ही मज़े, ठीक है। आई नो एग्जाम के 2 दिन पहले आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो इस एजम्पशन से ही मैंने ये बोला। तो देखो पहले क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और डिओपोली, उसका मीनिंग भी पढ़ के जाना है और उनका फीचर्स भी पढ़ के जाना है, और फीचर्स एटलीस्ट 5 पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, किस चीज के लिए, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फिर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में कैसे होता है, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कैसे होता है, फिर आप लोग का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे होता है। मतलब आउटपुट डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन आ सकता है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, देखो ये जैसे मैंने बोला था वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस यूनिट से देखो क्वेश्चन बहुत घुमा के आ सकता है, जैसे आप लोग को पूछ सकते हैं कि मतलब व्हाट इज मोनोपोली, डिस्कस द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, ठीक है। फिर आप लोग का डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फिर राइट टू डिफरेंसेस या फिर राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, ठीक है। फिर आप लोग को पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट से मैं बोल सकता हूँ कि क्या हो सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, ठीक है। यूनिट से आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग, फीचर्स और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, और हर एक मार्केट स्ट्रक्चर का डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिट 5 से जो है ना, आई गेस डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी क्या होता है। फिर व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम भी आ सकता है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, जो कि आप लोग का, डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, मेंशन द डिफिकल्टीज इन इट्स कंप्यूटेशन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक है तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ से आप लोग एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और आप लोग का फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। देखो अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, कितने कितने टाइप्स होते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। आप लोग को मेन टारगेट यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 को रखना है। 1 एंड 5 से बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन यूनिट 2, 3 एंड 4 जो है आप लोग का, वहां से क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे सकते हैं। जितना भी वीडियो मैंने दिया है, अगर आप लोग वो भी कर लोगे ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग एटलीस्ट 40 मार्क्स तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे,
ठीक है, इतने दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ और मैंने नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दिया है। ठीक है, मुझसे जितना हो रहा है मैं दे रहा हूँ। आई होप आप लोग भी सपोर्ट करोगे। ठीक है, अगर आप लोग को और कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए होगा इन फ्यूचर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आई नो एग्जाम खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग मेरे चैनल को कंसिडर कर सकते हो। देखो मैंने पीपीएम पीएमआर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भी वीडियोस बनाया है, तो आप लोग वहाँ पे भी सपोर्ट अपना दिखा सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स आप लोग को क्या करना है, अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।